कई बार बेईमानों के बीच में ईमानदार लोगों का काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसा तब सामने आता है जब कोई भ्रष्टाचार का विरोध करे और उसे उस जगह की ड्यूटी से हटा दिया जाता है। एमसीएच विंग में एक महिला गार्ड ने बधाई लेने देने की पुष्टि करने वाला वीडियो बनाया था, जिसके बाद उस महिला गार्ड को यहां से हटा दिया गया था। आज तक उस महिला गार्ड को रोजगार मिला या नहीं मिला, इस बात का किसी को पता नहीं है। इसी प्रकार राज्य के बड़े अस्पताल की एक महिला नर्सिंग ऑफिसर ने पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी पर बार बार ड्यूटी बदलकर परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला नर्सिंग ऑफिसर वंदना खत्री का कहना है कि लेबर रूम में डिलीवरी होने पर स्टाफ के हर सदस्य के लिए 1,000 रुपए की रिश्वत ली जाती है और वो रिश्वत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जरिए ली जाती है, ताकि डायरेक्ट कोई कर्मचारी रिश्वत की चपेट में या रिश्वत मांगने के आरोप में नहीं फंसे। पीड़ित महिला नर्सिंग ऑफिसर ने मिलाजुल के इस खेल का भंडाफोड़ करते हुए कहा कि जब मैंने भ्रष्टाचार का विरोध किया तो पीएमओ ने मेरी ड्यूटी बदलकर मुझे दूसरी जगह लगा दिया। करीब 18 माह के समय में 12 बार ड्यूटी अलग अलग जगहों पर मेरी बदल दी गई, कभी इस काम में तो कभी उस काम में। रोज रोज ड्यूटी बदलने से परेशान होकर तंग आ चुकी महिला नर्सिंग ऑफिसर उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंची और एसडीएम रमेश कुमार को अपनी सारी आप बीती बताई। नर्सिंग ऑफिसर ने बताया कि अब तक 18 माह में 12 बार मेरी ड्यूटी बदली गई है। वर्तमान में मात्र इन शिशु कल्याण केंद्र अर्थात फतेहपुरिया हॉस्पिटल में कार्यरत थी। पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी पर बेवजह मानसिक रूप से परेशान करने के लिए नित नए हथकंडे अपनाने के आरोप इस महिला नर्सिंग कर्मी ने लगाए हैं। वंदना खत्री ने बताया कि हाल ही में मुझे इंजेक्शन रूम से हटाकर ओटी में लगा दिया गया था, जहां पर मुझे ज्ञात हुआ कि प्रसूताओं के परिजनों से बधाई ली जाती है। जब इस बात की शिकायत मैंने पीएमओ को लिखित में दी तो पीएमओ और एमसीएच प्रभारी दोनों मुझसे ज्यादा खिलाफ हो गए और यहाँ तक कि मुझे अस्पताल से हटाकर सरकारी कार्यक्रमों प्रतियोगिताओं में ड्यूटी पर भेजने लगे, जबकि मैं अस्पताल में बिना रिश्वत लिए अपनी नौकरी करना चाहती हूँ। पीड़िता ने उपखंड अधिकारी को बताया कि केवल मुझे प्रताड़ित करने के लिए मेरी ड्यूटी अकेली की ही 18 माह में 12 जगहों पर बदली गई, जिससे मैं काफी परेशान हूं और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करती हूं। वहीं पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी ने इस बात के बारे में बात करने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन उनका फोन उनकी पत्नी ने उठाया और कहा कि साहब अभी बात नहीं कर सकते हैं, आप दिलीप जी सोनी से बात कर लीजिए। आपको बता दें कि डॉक्टर दिलीप सोनी अभी कार्यवाहक पीएमओ हैं। वहीं एसडीएम रमेश कुमार ने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर से शिकायत मिली है, इस बारे में विस्तार पूर्वक जांच करके उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा। आप भी समझिए किस प्रकार के रिश्वत के खेल की यहाँ पर महिला नर्सिंग ऑफिसर ने बात की है। मेरा नाम वंदना खत्री है और मैं सुजानमल बगड़िया हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर मुझे लगभग 1.5 साल हो गया है और इसमें कम से कम मुझे 12 बार मेरा पदस्थापन किया जा चुका है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि महीने में 2-3 बार भी मेरा पदस्थापन कर दिया जाता है। क्या वजह है, कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? एक तो यहाँ के जो पीएमओ है सुरेश चंद्र कालानी वो, और जो एक एमसीएचएम के प्रभारी है बंसीधर जी वो। क्या वजह आपको क्यों परेशान कर रहे हैं? वो सबसे पहले तो ये है कि मुझे वो जहाँ लगाते गए मैं वहाँ उनकी आज्ञानुसार मैं वहाँ पे कार्य करती रही। फिर एक बार उन्होंने मुझे ओटी में लगाया तो ओटी में मैंने देखा कि वहाँ पे जैसे जितने भी ओटी के स्टाफ हैं तो उनमें हर स्टाफ के हिसाब से हजार रुपए लिए जाते थे। मतलब एक केस के 4-5 हजार कम से कम ऐंठे जाते थे तब। और तो और मेरे नाम से भी वहाँ पे बधाइयाँ ली जाती थी। पहले मुझे मुझे पता चला तो फिर मैंने उसकी जांच पड़ताल भी की तो उसमें मुझे वो बात सही पाई गई। फिर उसके बाद मैं तब मैंने जो बंसीधर जी है मैंने उनको भी कंप्लेन करी और पीएमओ को भी मैंने रिटर्न में कंप्लेन की कि यहाँ पे ऐसे लूटाखोसी मचा रखी है। फिर उसके बाद से ही मुझे वहाँ से हटा दिया गया, ओटी से मुझे हटा दिया गया। मैंने एसडीएम के माध्यम से उच्च अधिकारियों को शिकायत की है कि भाई मुझे एक ही जगह रहकर और मुझे एकदम सही तरीके से मुझे मेरी ड्यूटी करने दी जाए और मुझे बार बार यूँ परेशान न किया जाए। सिर्फ मुझे ही क्यों,
और किसी भी कर्मचारी को मतलब 4-5 सालों से कंटिन्यू नहीं हटाया जा रहा, सिर्फ मुझे ही क्यों? आखिर क्या मतलब मैंने भ्रष्टाचार का विरोध किया, क्या यही वजह है? भी मुझे बताया कि मैडम जी थाने थाने बधाई मिल गई क्या, फिर मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मैं तो कौन सी बधाई, क्या नहीं है ना, तो मतलब वो डायरेक्ट नहीं लेते बधाई, 4th क्लास के थ्रू लेते हैं बधाई, ताकि वो डायरेक्ट चपेटे में ना आ जाए। अभी एक महिला कार्मिक के द्वारा उसमें से शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने बार बार उनका और जानबूझकर और उनका लगातार ड्यूटी परिवर्तन करने से संबंधित उन्होंने पीएमओ के खिलाफ शिकायत दी है। तो अभी शिकायत आई है, उसका पीएमओ से स्पष्टीकरण लिया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो करके उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। सुजानगढ़ शहर के राजकीय बड़ी अस्पताल में इन दिनों अव्यवस्थाओं का आलम है और तो और भोले वाले लोगों को असामाजिक तत्व ठग कर किस प्रकार से अपना निशाना बनाते हैं, इस बात का उदाहरण सामने आया है। अस्पताल में अपनी बेटी पास ही बैठी उसकी माता तीजू देवी जांगीड़ का मोबाइल लेकर एक युवक रफू चक्कर हो गया। तीजू देवी जांगीड़ ने बताया कि वह धात्री गांव की रहने वाली है और करीब 8,000 रुपए का मोबाइल बात करने के बहाने एक युवक लेकर रफू चक्कर हो गया। वहीं अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले भोले वाले लोगों को इस प्रकार के अपराध कारण काफी दिक्कत होती है। 5,000 का नुकसान होने के चलते लोग पुलिस थाने नहीं जाते और अपनी किस्मत समझकर भूल जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के कुप्रबंध और अव्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए घटनाएं पर्याप्त है। हालांकि सीसीटीवी लगे हुए हैं। जो बैठे ओ माचो ने ई माचा के ऊपर आर बैठे हो गमाजी में तो बात करूं मन ते फोन दो तो मैं मुको भाई दिया करी है वो मैं फोन दियो और वो 88 आयो ने मैं वो चलियो किया ई मागले माचा कन गयो नी जतन तो मैं डायरेक्ट उठी गई मन तो वो आदमी जे उनने गयो तो थाने ले मैं फेड़ा मारूं तो फोटो उधरी से वो तो माज गयो आई बात है। कौन सा मोबाइल हो? मोबाइल को ये मोबाइल ओके ना मैं थांगोर थे कि सगाया हटे था खुद को हमारा नाम तीजू है, कौन भर्ती है तांगे? हमारी बेटी बढ़ती है। सुजानगढ़ शहर के राजकीय बगड़िया उपजिला अस्पताल का एडीएम भागीरथ साग एसडीएम रमेश कुमार ने निरीक्षण किया और संभावित कोरोना वेरिएंट को लेकर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर दिलीप सोनी ने अधिकारियों को अवगत करवाते हुए कहा कि करीब 126 सिलेंडर की व्यवस्था है और बेड पर भी ऑक्सीजन पहुंचाए जाने की व्यवस्था अस्पताल में की गई है। दोनों अधिकारियों ने ऑक्सीजन प्लांट, वार्डों, पीएमओ कार्यालय, आपातकालीन कक्ष आदि जगहों पर जाकर व्यवस्थाएं देखी। एडीएम ने कहा कि चिकित्सालय में किसी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए भी कहा गया है। कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर दिलीप सोनी ने बताया कि 30 में से करीब 12 चिकित्सक छुट्टी पर हैं। यह समझने के लिए काफी पर्याप्त है कि जब 12 चिकित्सक एक साथ छुट्टी पर चल रहे हैं तो सैकड़ों मरीजों को रोज निराश लौटना पड़ता होगा और इनमें से करीब आधे लोग निजी अस्पतालों की शरण में भी जाते होंगे। हालांकि सरकार बदल गई है लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। इस बात का उदाहरण इस बात से मिलता है कि मरीजों की संख्या बदलते मौसम में बढ़ती जा रही है, लेकिन इतने सारे डॉक्टर्स एक साथ छुट्टी पर क्यों चल रहे हैं? फिलहाल जो भी लापरवाही हो लेकिन भुगतना आखिरकार जनता को ही पड़ता है। राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार वर्तमान में जैसे राजस्थान में कोरोना के कुछ केसेज आए, उसके मद्देनजर जो अस्पताल की और मेडिकल की जो व्यवस्थाएं हैं, इस दृष्टिकोण से आज मॉक ड्रिल के लिए तय किया गया था। उसी क्रम में आज विजिट किया गया है डॉक्टर साहब पूरे स्टाफ के साथ है, इसके साथ सारे। तो खास तौर से इसमें जो ऑक्सीजन प्लांट है वो महत्वपूर्ण है। तो ऑक्सीजन प्लांट सही हालत में है और जब भी जरूरत पड़ेगी, और इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट से प्रत्येक जो वार्ड है उसमें भी कनेक्शन है गैस का, पाइपलाइन है, सप्लाई लाइन है, तो उसका यूज भी समय पड़ने पर कर सकते हैं। बाकी छोटी मोटी कुछ व्यवस्था है उनको और दुरुस्त कर लेंगे मीटिंग करके। सर जैसा सामने है कि साल का आखिरी हफ्ता चल रहा है और पीएमओ से इतने डॉक्टर छुट्टी पर चले गए हैं छुट्टियां पूरी करने के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? किस प्रकार की दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? सर साथ में सफाई की भी काफी समस्या होना यहाँ पे छुट्टियों को तो ऐसा है कि भाई राज्य के कर्मचारी अधिकारी के कुछ पारिवारिक घरेलू काम भी रहते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ छुट्टी मनाने के मकसद से कोई अवकाश पे इस समय जाना चाह रहा हो। और साफ सफाई की व्यवस्था के लिए भी अभी बात करेंगे बैठ के डॉक्टर साहब के साथ, और जो भी सफाई के ठेकेदार है इनमें व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे निश्चित।